नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे दो ऐसे विटामिन्स के बारे में जिनकी कमी भारत में बहुत आम हो चुकी है। पहला है विटामिन डी और दूसरा है विटामिन बी12। शहरों में रहने वाले हर दूसरे आदमी के अंदर इन दोनों ही विटामिन्स की कमी पाई जाती है। थकान, कमजोरी, जोड़ों का दर्द, बाल झड़ना, चिड़चिड़ापन, ये सभी इनके शुरुआती संकेत हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं विटामिन डी और विटामिन बी12 की कमी के कारणों के बारे में, इनकी कमी से होने वाले लक्षण, जांच और उपचार के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी क्या है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि यह हमारे शरीर में सूर्य की किरणों से बनती है। यह विटामिन हमारी हड्डियों को मजबूत रखने, कैल्शियम के अवशोषण और इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं विटामिन डी की कमी क्यों होती है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर लगभग सभी जगहों पर, सभी देश के हिस्सों में खूब सारी धूप निकलती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर विटामिन डी की कमी है। इसका कारण है धूप में कम समय बिताना या फिर इंडोर लाइफस्टाइल। दूसरा, आजकल सनस्क्रीन्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, अपनी स्किन को धूप में पूरी तरह से कवर कर लिया जाता है, तो स्किन धूप की प्रेजेंस में भी विटामिन डी नहीं बना पाती है। तीसरा हो सकता है पॉल्यूशन और शहरी जीवन। चौथा इसका कारण होता है त्वचा का गहरा रंग, क्योंकि त्वचा के गहरे रंग का कारण होता है मेलेनिन, जो कि विटामिन डी के सिंथेसिस को कम करता है। पांचवा, उम्र बढ़ना या फिर कोई क्रोनिक डिजीज, लंबे समय से चली आ रही बीमारी भी इसकी कमी का कारण हो सकती है। विटामिन डी की कमी से शरीर में लगातार कमजोरी या थकान, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव या ऐंठन, मूड में बदलाव और चिड़चिड़ापन, कमजोर इम्यूनिटी के कारण बार बार बीमार पड़ना, ये सभी लक्षण देखे जाते हैं। बच्चों में इस विटामिन की कमी से रिकेट्स नाम की हड्डियों की बीमारी हो जाती है और वहीं एडल्ट्स के अंदर ओस्टियोमेलेशिया नाम से हड्डियों की बीमारी होती है। विटामिन डी की जांच के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसमें 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी मापा जाता है। इसका लेवल अगर 20 नैनोग्राम पर ml है तो हम इसे विटामिन डी डेफिशिएंसी कहेंगे। अब हम इसके उपचार और रोकथाम की बात करते हैं। रोजाना सुबह कम से कम 15 से 20 मिनट धूप में बिताएं, खासतौर से 8 से 10 बजे के समय के बीच में। अपने डेली डाइट के अंदर दूध, दही, अंडा, मशरूम, इन सभी चीज़ों को ऐड करें। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लें और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो इसके लिए मंथली इंजेक्शन्स भी लगाए जाते हैं, वो भी आप लगवा सकते हैं। साथ ही संतुलित डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं विटामिन बी12 क्या है। विटामिन बी12 एक पानी में घुलने वाला विटामिन है जो हमारे नर्वस सिस्टम, रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज और डीएनए सिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है। इसकी कमी से हमारा शरीर और दिमाग दोनों प्रभावित होते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में विटामिन बी12 की कमी के क्या कारण हैं। इसका सबसे पहला कारण है शाकाहारी भोजन, क्योंकि विटामिन बी12 केवल एनिमल बेस्ड फूड्स के अंदर ही पाया जाता है। दूसरा इसका कारण हो सकता है पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां, जैसे गैस्ट्राइटिस, एसिड रिफ्लक्स या सर्जरी के बाद एब्जॉर्प्शन का कम हो जाना। तीसरा कारण होता है अत्यधिक एंटासिड्स या फिर मेटफॉर्मिन का यूज करना। और चौथा कारण है बढ़ती हुई उम्र की वजह से इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाना। अब हम विटामिन बी12 की कमी से आने वाले लक्षणों की बात करते हैं। इसके सबसे कॉमन लक्षण हैं थकान, कमजोरी, सिर घूमना, हाथों पैरों में झंझनाहट या सुनपन, भूलने की आदत या फिर ध्यान कम लगना, फोकस करने में डिफिकल्टी, जीभ का लाल या चिकना दिखाई देना, मूड में बदलाव, डिप्रेशन और लंबे समय में एनीमिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अगर इस विटामिन की डेफिशिएंसी को समय पर ट्रीट न किया जाए तो यह गंभीर न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी कर सकता है। नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारियां इसकी कमी से हो सकती हैं। अब हम इसकी जांच की बात करते हैं। विटामिन बी12 की जांच के लिए सीरम विटामिन बी12 टेस्ट किया जाता है। इसका लेवल अगर 200 पिकोग्राम
पर ml से कम आता है तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी मानी जाती है। कभी कभी होमोसिस्टीन और मिथाइल मेलोनिक एसिड का लेवल भी चेक किया जाता है। अब हम इसके उपचार और रोकथाम की बात करते हैं। अपने भोजन में एनिमल बेस्ड फूड्स जैसे दूध, दही, पनीर, अंडा या फिर विटामिन B12 फोर्टिफाइड सीरियल्स आप यूज में ले सकते हैं। शुद्ध शाकाहारी लोगों को डॉक्टर की सलाह से विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। गंभीर कमी में विटामिन B12 के इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं जो नर्वस सिस्टम के डैमेज को जल्दी रिकवर करते हैं। अगर कोई लंबी बीमारी चल रही हो तो नियमित रूप से विटामिन B12 का लेवल चेक करवाते रहें। तो दोस्तों, विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी आज के समय में भारत में लाइफस्टाइल डेफिशिएंसीज बन चुकी हैं। हमारे खान पान में बदलाव, धूप की कमी और बढ़ती स्क्रीन लाइफ ने इस समस्या को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। अगर आप बार बार थकान, सुस्ती या जोड़ों में दर्द महसूस करते हैं तो इसे सामान्य कमजोरी समझकर नज़रअंदाज न करें। इसके लिए सिंपल से ब्लड टेस्ट होते हैं। विटामिन B12 और विटामिन डी की जांच करवाते रहें। सालाना हेल्थ चेकअप के दौरान इनका लेवल पता करते रहें ताकि इनका लेवल फ्लक्चुएट होने पर, कम होने पर आप उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज कर पाएँ। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।